वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन नॉट टच। तो इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, ऐसा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो दोनों ये इसके मीनिंग है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो या फिर इसको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हो। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए, नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। एंड टाइप की बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, दो टाइपें होती हैं, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने याद रखना है कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू बेसिक टाइप्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है प्रोग्राम कंप्यूटर का जो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? हार्डवेयर से। एंड परफॉर्म टास्क दैट एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्टेड है, यानी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमें जॉब या टास्क या कोई टास्क का करने के लिए, यानी कोई भी टास्क या जॉब करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर ज़रूरत पड़ता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प अ यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। ये ऐसे इंट्रोडक्शन थी। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता है। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप ध्यान से पढ़ें और याद रखें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करें, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू machine language. Okay, remember this. Assembler converts assembly language into machine language, or it consists of mnemonic कोड्स। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड्स। दूसरा है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। क्या समझे आप? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट वंस, एक ही बार में। और इसको हम कह सकते हैं इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड हाई को लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, जो कंप्यूटर समझ सकता है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज। वही बात है, एक ही बात है दोनों का। और इंटरप्रेटर है दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों एक ही हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंपाइलर एट वंस इसको कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। असेंबलर अलग है, असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको हम बता दें बूटिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर में दो तरह की बूटिंग्स होती हैं, दैट इज़ कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या है। तो बहुत ध्यान से सुने, कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग, इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑफ स्टेज, यानी कंप्यूटर बंद है, तो हम उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बूटिंग करता है। ठीक है, स्विचिंग, वी बूट बाय स्विचिंग ऑन। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं, ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर जब बूट करता है ना, उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, यानी ठंडा पड़ा हुआ था, तो अब जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो वार्म बूटिंग किसको कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं जब कंप्यूटर इज़ ऑलरेडी ऑन, कंप्यूटर चल रहा है,
हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो जो रीस्टार्टिंग के टाइम में बूटिंग होती है उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। ध्यान से याद रखना है, जब कंप्यूटर बंद था तो स्टार्ट किया, बूटिंग हुई कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर चल रहा था तो हमने रीसेट या रीस्टार्ट किया, उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, रीसेट या रीस्टार्ट जो हम करते हैं उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग। ध्यान से याद रखना। ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने रखा हुआ है आपके लिए कि जो कंप्यूटर बूटिंग के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, दैट इज़ बायोस। बायोस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर बूटिंग। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो बायोस है ये रोम में होती है, कंप्यूटर रोम के ऊपर। तो ये आपने याद रखना है, रोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग, या फिर हम कह सकते हैं बायोस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग। कोई भी क्वेश्चन दोनों में से पूछा जा सकता है, या रोम ऑप्शन में होगा या बायोस होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ये 2 टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक था ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर और दूसरा क्या था, बूटिंग, कोल्ड एंड वार्म बूटिंग। इसके बाद हम बात करें डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। लिंकर और लोडर में क्या डिफरेंस है, तो लिंकर की बात करें, लिंकर इज़ अ प्रोग्राम दैट takes one or more objects generated by compiler and combine them into single executable files। लिंक करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम में। और लोडर क्या है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोग्राम फ्रॉम एक्सिक्यूटेबल फाइल से प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में और प्रिपेयर देम फॉर एक्सिक्यूशन एंड देन एक्सिक्यूटिंग देम। ठीक है, उसको एक्सिक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। सो नेक्स्ट इज पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर कंप्यूटर पोर्ट्स लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो हम यहाँ पर पोर्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पैरेलल पोर्ट। ठीक है, पैरेलल पोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पैरेलल पोर्ट की सबसे पहली बात, पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये आपके सामने है, इस तरह का दिखता है। और ये क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेलल पोर्ट क्या कनेक्ट करता है, प्रिंटर और स्कैनर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स प्रिंटर एंड स्कैनर। और ये 8 बिट्स ट्रांसफ़र करता है डाटा एट टाइम, 8 बिट्स डाटा ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद हम बात करें, द प्रिंटर कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर विद अ पैरेलल कनेक्टर। ठीक है, बता चुका हूँ, प्रिंटर ही इससे कनेक्ट होता है और इसके 25 पिन्स होते हैं इसमें। अगर आप यहाँ से देखें 25 पिन्स होते हैं। पैरेलल मीन्स द डिवाइस इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग मोर देन 1 बिट एट अ टाइम। एक बिट से ज़्यादा ये एट अ टाइम रिसीव कर सकता है। दैट इज़ इट रिसीव सेवरल बिट्स इन अ पैरेलल, पैरेलल में इन दोनों तरफ से। तो कितने, एक बिट से ज़्यादा तो कितने हैं, ये मैंने आपको लिख दिया है 8 बिट्स। पैरेलल और सीरियल पोर्ट में डिफरेंस पूछा जाता है। पैरेलल पोर्ट 8 बिट्स और सीरियल पोर्ट्स ओनली 1 बिट। ठीक है, 1 बिट, ये आपने याद है, ओनली 1 बिट। Serial port is a type of interface that connects a device to the system unit by transmitting data one bit at a time। बस यही क्वेश्चन यहाँ बनता है, 1 bit at a time ये ट्रांसफ़र कर सकता है। सम मॉडम, और ये दूसरा पॉइंट बनता है किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो मॉडम को। 2 ही पॉइंट याद रखना है सीधा। क्या है, सीरियल पोर्ट क्या करता है, मॉडम को कनेक्ट करता है, मॉडम्स को। तो और कितना ये ट्रांसफ़र करता है, 1 बिट एट अ टाइम। 2 पॉइंट इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। 8 बिट प्रिंटर स्कैनर, ठीक है, 1 बिट मॉडम। तो इस तरह से याद किया जाता है आपको क्या चीज़ पढ़नी है एग्ज़ाम के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। और PS2 कनेक्टर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। PS2 कनेक्टर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है कीबोर्ड एंड माउस को। कीबोर्ड एंड माउस कहाँ गया, ये माउस, कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, PS2 कनेक्टर का, इट कनेक्ट्स कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ये दूसरा पॉइंट, ये जो कीबोर्ड को कनेक्ट करता है वो पर्पल कलर का यहाँ पर स्विच होगा, और दूसरा जो है माउस को कनेक्ट करता है दैट इज़ जनरली ग्रीन कलर का। यहाँ पर आपको ये दिख सकता है। ठीक है, ये आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, ग्रीन और पर्पल। ठीक है, ग्रीन माउस के लिए और पर्पल कीबोर्ड के लिए होता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज USB पोर्ट। USB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ अ पोर्ट, इज अ प्रोटोकॉल और पोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एट एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस में डाटा को
ट्रांसफ़र करता है। मैनी डिजिटल कैमराज एंड मेमोरीज वगैरह, मेमोरी कार्ड रीडर कनेक्ट टू द यूएसबी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर से, जैसे जिसको पेन ड्राइव वगैरह हम कहते हैं, मेमोरी कार्ड रीडर्स, इसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द अबोव टू, पैरेलल और दूसरे से सीरियल पोर्ट से। फायर, अब यूएसबी की जगह फायर वायर जो है यूज़ होता है आजकल। यूएसबी भी चल रहा है, फायर वायर भी उसकी जगह आ चुका है। अब इसमें ये डिफरेंस है कि फायर वायर इज़, इतना याद रखना, फायर वायर इज़ द फास्टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा जो है फास्टेस्ट जो है कनेक्ट करता है ये कंप्यूटर को किसी डिवाइस से। तो ये फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफ़र, इसमें हाई स्पीड होती है इसकी डिजिटल ट्रांसफरिंग और डाटा में। यूएसबी से भी ज़्यादा ये डाटा फास्ट करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर मैंने ऐसे डाल दिए हैं लैंग्वेज के रिलेटेड। तो लैंग्वेजेस यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ लिखी जिसके आपको एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म, बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक कोड, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक कोड, ठीक है। और ये जे.जी. किमीने ने लैंग्वेज दी थी। इसके बाद बात करें कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबाल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्रेस होपर द डेवलपर ऑफ दिस लैंग्वेज कोबाल, ग्रेस होपर। फोर्टेन फार्मूला ट्रांसलेटर IBM ने ये बनाई है। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, अमेरिका और यूरोप के कुछ साइंटिस्ट ने बनाई थी। इसके बाद हम बात करें पोर्ट्स के बारे में, यहाँ पर आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर। पैरेलल पोर्ट क्या करता है? पैरेलल पोर्ट कनेक्ट्स प्रिंटर एंड स्कैनर 8 बिट्स का ये डाटा ट्रांसफ़र करता है। फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सीरियल, अदरवाइज फायर वायर सबसे फास्टेस्ट है। सीरियल पोर्ट क्या करता है? मॉडेम, प्लॉटर वगैरह को कनेक्ट करता है, 1 बिट एट अ टाइम डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। 8 बिट 1 बिट, 8 बिट 1 बिट, ठीक है। प्रिंटर स्कैनर, मॉडेम, प्लॉटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, होस्ट बेस्ड होता है, सपोर्ट करता है 127 कनेक्शंस को सपोर्ट कर सकता है। अजय भाटिया इसने डेवलप किया था, इंडिया का ही था अजय भाटिया। फायर वायर जो है फास्टेस्ट स्पीड डाटा ट्रांसफ़र है इसकी। और P2S जो है अभी कहा था, माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट करता है। तो दिस इज़ अबाउट द पोर्ट्स। इसके बाद हम बात करें, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।